जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर उमैर। हर शख्स ये चाहता है कि वो मार्केट से पैसे उठाए, मार्केट से पैसे कमाए। तो वो कैसे कमाए? कोई टिप दे, कोई बताए कि क्या तरीका होगा, कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। किसी ने किसी को कहते हुए सुना कि बाय शेयर। अब वो बंदा तो दिल बर्दाश्ता हो गया था, उसका तो दिल ही नहीं करता था कि और वो शेयर खरीदे, उसे तो बड़ा नुकसान हुआ था। तो दूसरे शख्स ने सुना कि इस शख्स ने कहा है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा ताजर है यार, इसने तो कहा है कि बाय शेयर। अब वो बाय का मतलब समझ रहा था खरीद लो जितने खरीद सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तो कह रहा था कि बाय बाय टाटा, मैं तो अब शेयर का कारोबार नहीं, क्योंकि उसको बात सही समझ नहीं आई। उसको रॉन्ग इंटरप्रिटेशन उसने की और उसी बेस के ऊपर उसने जिस कंपनी के नहीं शेयर खरीदने थे, उस बंदे ने जाके वो शेयर खरीद ली। तो जब तक आप लोगों की फेक इंटरप्रिटेशन पे या आप फेक न्यूज़ पे या एक से सुनी दूसरे ने और दूसरे ने सुनी तीसरे से, और किसी ने कहा एक्सेल शेयर। अब एक्सेल का मतलब तो है परवान चढ़ना, आगे बढ़ना। एक्सेल शेयर मार्केट। तो दूसरे ने समझा वो कह रहा है सेल शेयर, एक्सेल को सेल कर गया एक्सेल शेयर। मतलब वो सोच रहा है कि ये कह रहा है कि शायद ये कह रहा है बेच दो। तो जब तक आपको ये टिप्स मिलती रहेंगी, आप ब्रोकर को पूछते रहेंगे भाई कौन सा शेयर खरीदूं, किस में पैसे लगाऊं, तो क्योंकि उसने तो लेने हैं पैसे अपने। तो वो क्यों नहीं बताते? वो इसलिए नहीं बताते कि भाई उनको मिलते हैं अपने पैसे, ब्रोकर को पैसे मिलते हैं, अपना कमीशन मिलता है। तो वो इसलिए नहीं आपको बताते। आपको मार्केट का ट्रेंड नहीं समझ आता, आपको रिपोर्ट्स नहीं पढ़नी आती, आपको ग्राफ्स नहीं समझ आते। आज हम जो सारी एफर्ट कर रहे हैं, ये हम सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि हम हर आने वाले को ये बता सकें कि आप रिपोर्ट्स कैसे पढ़ेंगे, आप ट्रेंड्स को कैसे समझेंगे। पैटर्न्स होते हैं, ये टिप्स से काम नहीं चलता। कंपनी की असल पोजीशन क्या है उसको समझना होगा और मुल्क की हालात को समझना होगा। आप भी स्टॉक एक्सचेंज से पैसे कमा सकते हैं, आप भी माला माल हो सकते हैं, आप भी करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन एक गलती आपके सारे पैसे उजाड़ सकती है। ये ख़तरनाक खेल है। आइए हम आपको ये पूरी की पूरी बातें और ये कौन कौन से ट्रेंड्स होते हैं, कैसे मार्केट मूव करती है, ये आपको हम आज पूरी इसके ऊपर ब्रीफिंग देंगे, पूरा आपको समझाएंगे और ग्राफ से समझाएंगे ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। ये पूरी हमारी सीरीज़ चलेगी। अगर आपको ये बात हमारी समझ आती है तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बुलिश और बेयरिश कैंडल स्टिक के बारे में आज हम आपको पूरी इसकी इंफॉर्मेशन देंगे कि कैसे बुलिश ट्रेंड होता है और कैसे बेयरिश ट्रेंड वर्क करता है। तो दर हकीकत जो इससे पहले ये बात समझनी ज़रूरी है कि जो फेक न्यूज़ होती हैं या सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग बात करते हैं या एक्सपर्ट ओपिनियन आती है या ब्लॉग्स होते हैं, इसके ऊपर कान मत धरा करें क्योंकि ये आपको नुकसान पहुंचाती हैं। कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं और उसी बुनियाद के ऊपर हम आगे बाय और सेल करना शुरू कर देते हैं। जब तक आपको मार्केट के ट्रेंड्स नहीं समझ आएंगे, जब तक आप कंपनीज की रिपोर्ट को एनालाइज नहीं कर पाएंगे, उन रिपोर्ट्स को पढ़ नहीं सकेंगे, उस वक्त तक आप अच्छी मार्केट के अंदर वो तवानाई और वो जो माल आप कमाना चाहते हैं, जो पैसे कमाना चाहते हैं, वो भाई साहब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और ये सारे पैसे आप कमा सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, मोटी मोटी कुछ चीज़ें हैं वो आप देख लें ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अब देखें, ये अब एक मार्केट का ट्रेंड है। जैसे आप देख रहे हो कि ये एक ग्राफ है जो कि स्टॉक एक्सचेंज, ये आज का ही स्क्रीनशॉट है मार्च 26 का, और यहाँ ये देखें माइनस में स्टॉक एक्सचेंज चल रही है, -2400 पॉइंट्स जो हैं वो गिरे हैं। तो ये स्टॉक की जो ये मूवमेंट है आप देख रहे हैं, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। ये ऐसे ही है जैसे आप ईसीजी करवाते हो और वो एक वैल्यू ऊपर नीचे जा रही होती है, तो डॉक्टर उसको देख के फौरन ये असेस कर लेता है कि आपका दिल सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और ये मार्केट्स में पाकिस्तान के अंदर 567 कंपनीज जो लिस्टेड कंपनीज हैं, उनकी रिपोर्ट्स और उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जब तक आप उनको स्टडी करेंगे तो तभी आपको ये बातें समझ आएंगी कि ये कैसे होगा। ये हमने जनरल आपके लिए रखा है दिखाने के लिए कि देखें ये रिपोर्ट्स होती हैं, ये सब अवेलेबल है, ये कोई अलग से कोई चीज़ें नहीं है। और आप पढ़े लिखे हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको एक सिरा समझ आना चाहिए कि काम कहाँ से शुरू करें। खैर, ये
बात तो हम समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये एक लड़ाई है, एक जंग है, एक बैटल है, किसके दरमियान में? बायर और सेलर के अंदर। बायर की कोशिश होती है कि जब प्राइसेस नीचे जाएंगी तो मैं खरीदूंगा, ये मोटी मोटी बातें समझें सिर्फ। और जब प्राइस ऊपर जाएगी तो उसकी कोशिश होती है सेलर की कि वो उस वक्त बेचे। तो भाई ये दोनों ने आपस में ये देखना होता है कि कब उसने खरीदना है और कब उसने बेचना है, कब उसकी एंट्री होनी चाहिए और कब उसका एग्जिट होना चाहिए। बस आपने ये भांपना है कि आपने अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, हालात खराब हो रहे हैं, तो आपका काम है कि बस उधर से फटाफट रफू चक्कर हो जाएं, उसमें से पैसे निकाल लें, क्योंकि बाद में आपको नुकसान हो जाएगा और फिर आप वो नुकसान पूरा नहीं कर सकेंगे। तो हम तो सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश आज करेंगे। ये एक देखें, ये कैंडल्स हैं, इसको बोलते हैं कैंडल्स। ये ट्रेंड्स शो करती हैं। ट्रेंड्स क्या शो करती हैं? जैसे हम इसको अगर ये बताएं, द कैंडल इज नॉट जस्ट अ शेप, इट्स अ स्टोरी। ठीक है, तो इसके अंदर दो तरह की कैंडल्स होती हैं। एक आप देख रहे हो ये ग्रीन कलर की कैंडल है और एक ये वाली जो है ये रेड कलर की है। ग्रीन कलर की जो कैंडल है इसको हम बोलते हैं बुलिश, ये बुलिश कैंडल है। और इसको बोलते हैं ये बेरिश कैंडल है। ये इसमें देखें एक तीर जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये है कि जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो बायर आ जाता है और वो शेयर खरीदने शुरू कर देता है। तो जब आप किसी भी कंपनी को सर्च करें, आप लिखते हैं कि मैं एबल लेबोरेटरीज को देखना चाहता हूं, तो आप उसके आवरली जो कैंडल स्टिक चार्ट्स हैं उसमें जब जाते हैं, ये आप घंटे के हिसाब से भी देख सकते हो, एक दिन के हिसाब से भी देख सकते हो, 15 मिनट के हिसाब से भी देख सकते हो। ये स्टॉक एक्सचेंज में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आज सिर्फ समझना ये है कि कैंडल स्टिक्स का मतलब क्या है। अगर ये ट्रेंड आपको नजर आए तो मतलब ये है कि खरीदो, जितने शेयर खरीद सकते हो खरीदो। और इसका मतलब रेड का मतलब ये है कि भाई इधर मत जाओ, लोग बेच रहे हैं, आप खरीदने मत जाओ, अभी वेट करो जब तक मार्केट आसान नहीं होती, सिंपल नहीं होती, कंसोलिडेट नहीं होती। तो यहाँ पे देखें, इसको अगर हम समझें तो ये क्या है? ये कैंडल स्टिक्स हैं और इसमें इनकी इनकी अब इस पूरे सिस्टम को समझना है कि इसकी जो ज़ाहिर है ये एक बॉडी है, जहाँ जहाँ ग्रीन कलर आ रहा है तो इसको कहते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल। इसकी बॉडी है, जितनी लंबी बॉडी होगी उतनी ये कैंडल अच्छी है। मतलब यहाँ पे ओपन होता है शेयर, इसका मतलब है कि चलें ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखाएंगे क्या है, लेकिन अभी सिर्फ ये समझें कि कैंडल ग्रीन है और ये रेड है। ग्रीन को हम कहते हैं बुलिश और इसको बोलते हैं बेरिश। बेरिश का मतलब लोग बेच रहे हैं, बुलिश का मतलब प्राइसेस बढ़ने का ट्रेंड है और बेरिश का मतलब है प्राइसेस गिर रही हैं। तो इसको हम कहेंगे कि ये है कैंडल स्टिक्स। अब इसके ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो ग्रीन के ऊपर एक छोटी सी यहाँ पे एक डंडी सी बनी हुई है, इस डंडी को बोलते हैं अपर शेडो। इधर भी यही बनी हुई है अपर शेडो और इसके नीचे भी बनी हुई है। तो जो ऊपर बनी हो उसको बोलते हैं अपर शेडो और जो नीचे बनी हो उसको बोलते हैं लोअर शेडो। अच्छा, इसको थोड़ा सा और अंग्रेजी कर लें तो इसे कहते हैं अपर विक और इसको कहते हैं लोअर विक। तो दोनों साइड के ऊपर सेम पोजीशन पे होती है। तो इस ग्रीन को कहते हैं ये बॉडी है, जितनी बड़ी बॉडी होगी उतना बायर स्ट्रांग है ग्रीन में, और अगर रेड में इस जितनी बड़ी बॉडी होगी मतलब सेलर उतना मजबूत है। और यहाँ पे ओपन एंड क्लोज, ये ओपन एंड क्लोज जो इसकी प्राइसेस है ना, ये उसको बताता है, जो अगली स्लाइड के अंदर हम आपको बताएंगे कि इसका क्या मतलब बनता है। अब इसमें एक चीज याद रखें कि इसका फायदा हमें क्या है, ये क्यों हम पढ़ते हैं, ये क्यों समझते हैं? भाई इसलिए समझते हैं कि हमें ये समझ आ जाए कि हमें क्या इस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मार्केट साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए, ट्रेंड को समझने के लिए हम ये सारे जतन कर रहे होते हैं, तो ताकि हमें कम से कम रिस्क पे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल सके। इसीलिए हम ये कैंडल्स समझ रहे हैं। और ये कैंडल्स के बारे में ये बात तो मशहूर है कि ये आपको एक साइन देती है। जैसे आप देखें, आप ट्रैफिक में जा रहे होते हैं, सड़क के ऊपर तीन जो है वो तीन जिसे कहते हैं वो इंडिकेटर्स की जो लाइट्स लगी होती हैं, ग्रीन कलर की लगी होती है, रेड कलर की लगी होती है और येलो कलर की लगी होती है ना। तो उसमें हमें ये समझ आ जाती है कि ग्रीन कलर जो है इसका मतलब है कि आप निकल जाएं और रेड का मतलब होता है रुक जाएं।
और येलो कलर जो है वो वेट में आता है। तो बहरहाल ये 3 कलर की लगी। इसी तरह ही स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी 2 कलर सबसे बड़े अहम हैं, एक है ग्रीन कलर और एक है रेड कलर। जब आपको ग्रीन नजर आए तो मतलब ये है बाय करो, खरीदो, ठीक है, और जब रेड आए तो मतलब ये है बेचो, अब बेचने का टाइम है, ठीक है। लेकिन अब इसी के अंदर तो कमाल है, खरीदना कब, बेचना कब, कब पैसे कमाने और कब आपने वहां से अपनी जान छुड़वानी है। तो यहाँ पे ये जो बुलिश ट्रेंड है, बुलिश के अंदर ये मार्केट अपवर्ड को शो करता है, बाय को शो करता है। और इसी तरह जो बेरिश ट्रेंड है, इसका मतलब है कि ये मार्केट जब गिर रही होती है तो इसको मार्केट डाउन कहते हैं, बेरिश ट्रेंड होता है। तो जी ये एक चार्ट है, ये कैंडल चार्ट इसको कहते हैं, मारुबोजू एक चार्ट कहलाता है, ये एक जापानीज है, इसका भी इंट्रोडक्शन आपको देंगे भी। फिलहाल ये बात समझें कि ये आप देख रहे हो कि इसकी जो मूवमेंट है ये अप एंड डाउन मूवमेंट है, कभी ये चार्ट ऊपर की तरफ जाता है और कभी ये नीचे की तरफ आता है। तो जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो मतलब ये है कि ये इनकी प्राइसेस जो हैं वो गिर रही हैं और यहाँ पे प्राइसेस अप हो रही हैं, तो हम ये समझेंगे कि ये एक बेरिश और एक बुलिश ट्रेंड शो कर रहा है। यहाँ पे आप देखो कैंडल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो रेड कैंडल को हमने क्या कहा था, बेरिश कैंडल, और जो ये ग्रीन कलर की कैंडल्स हैं सारी की सारी, ये कौन सी हैं, बुलिश कैंडल्स हैं। तो बुलिश और बेरिश कैंडल्स को ही आज हम समझ रहे हैं। तो ये एक मुनीसा होमा फादर ऑफ कैंडल स्टिक है, ये जो कैंडल स्टिक्स हम यूज़ करते हैं, जो हम ये ग्राफ समझते हैं, ये जापानीज़ की दर हकीकत में एक समझ लीजिए कि दरियाफ्त है, जिन्होंने पूरा ये एक जो प्राइस बिहेवियर है, जो मार्केट की जो साइकोलॉजी है, इसको अप एंड डाउन और इसकी पूरी टेक्निक्स क्या होती हैं, तो ये मुनीसा होमा हो सकता है मैं इसका नाम सही ना पढ़ रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए कि फादर ऑफ कैंडल स्टिक चार्टिंग जो है वो 1700 के अंदर 18वीं सदी के आगाज में जापानीज ने पेश किया था, और इसका नाम याद रहे अच्छी बात, नहीं तो ये मारुबोजू जो है ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, जो कैंडल बनती हैं उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को मारुबोजू कहते हैं। मारू का मतलब है होल और बोजू का मतलब है बाल्ड, नो हेयर, मतलब इसके ऊपर और नीचे जो एक हमने जो विक पड़ी थी, शेडो पड़ा था, वो नहीं होती, तो पूरा एक बॉडी स्ट्रक्चर जो है उसको फुल बॉडी कैंडल कहते हैं, तो मारुबोजू उसे कहते हैं। तो मारुबोजू की मुख्तलिफ शेप्स हैं, ये जैसे अभी देखें ये पूरी जो शेप है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ग्रीन ग्रीन जो आपको नजर आ रही है, ये मारुबोजू है। ये मारुबोजू बुलिश है और ये मारुबोजू बेरिश है। तो अब इसके अंदर बुलिश के अंदर ओपन एंड हाई का मतलब यह है कि प्राइस जो है वो, अभी प्राइस चार्ट को अगर हम देखते हैं तो अभी हम बुलिश को ज़रा समझते हैं कि ये कैसे करेंगे। तो प्राइस जब मार्केट खुली तो उसकी जो प्राइस थी वो ओपन हमेशा यहाँ से होती है, कि मिसाल के तौर पे 100 रुपीज़ का एक शेयर था, तो पूरा दिन जो ट्रेडिंग हुई, जो काम हुआ, तो 105 रुपये का ये शेयर बंद हुआ, जो उसकी क्लोजिंग प्राइस थी वो 105 रुपये थी। और उसके बाद ये जो अपर वीक और ये जो लोअर वीक है, इसको हम समझते हैं। अपर वीक का मतलब ये है कि ड्यूरिंग ट्रेडिंग ऑफ अ डे यहाँ से लेके यहाँ तक जो अप हुआ 107 को टच किया इसने, इसका मतलब होता है ये मैक्सिमम कितना हुआ, हाई। लेकिन क्लोज का मतलब है कि अप एंड डाउन तो सारा दिन ही होता रहता है, ऊपर नीचे, लेकिन क्लोज कितने पे हुआ, क्लोज हुआ 105 पे। और जो इसकी प्राइस एक दफ़ा गिर गई थी वो थी 100 रुपये पे, तो ओपन हुआ, लेकिन जो पूरे दिन के अंदर एक दफ़ा या 2 दफ़ा जो प्राइस नीचे ऊपर होती है, तो मैक्सिमम इसने टच क्या किया, तो 95 रुपीज़ जो है इस पे जाके ये इसकी प्राइस जो है वो कम से कम हुई। तो अब मतलब इसका क्या निकालें, मतलब ये हुआ, आपने जो समझना है, मोटी बात समझनी है, वो ये समझनी है कि ओपन कितने पे हुआ और क्लोज कितने पे हुआ। भाई 100 रुपये की चीज़ थी, 105 रुपये की दिन भर के बाद 105 रुपये की हो गई, या 1 घंटे के बाद उसकी प्राइस पहले से ज़्यादा हो गई, तो मतलब ये है कि इसका मतलब है कि प्राइसेस बढ़ने का ट्रेंड है, इसको बोलते हैं बुलिश ट्रेंड, ये बुलिश ट्रेंड है। या आपको अगर ये बात समझना है तो आप समझो कि ये ग्रीन बॉडी जो का मतलब ये है
कि अब प्राइसेस बढ़ रही हैं। जितनी बड़ी बॉडी होगी इसका मतलब उतना बड़ा चेंज आया होगा, उतना बड़ा सिग्निफिकेंट इसके अंदर डिफरेंस आया है, उतना बड़ा चेंज आया है, इसको हम ये कहेंगे। अच्छा, इसी तरह ही अगर इसको समझें बेरिश को, तो बेरिश का मतलब है, अच्छा इसका स्टार्ट यहाँ से होता है कि 106 रुपये पे एक शेयर स्टार्ट हुआ दिन के आगाज के ऊपर, और पूरे दिन के बाद जो इसकी प्राइस थी वो 100 रुपये की हो गई। मतलब ये है 106 की चीज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होते 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 100 रुपये की हो गई। मतलब ये है कि एक चीज़ जो है उसकी प्राइस 106 से 100 पे गई, मतलब प्राइस गिरना शुरू हो गई, प्राइस कम हो गई। और जब मज़ीद कम हुई तो इसका मतलब ये है कि मज़ीद कम हुई तो वो 94 रुपीज़ पे चलेगी। 94 का मतलब ये है कि प्राइस तो बहुत तेज़ी से कम हो गई। ठीक है, तो हम इसको बस यही समझेंगे कि क्योंकि प्राइसेस के अंदर जो चेंज आता है उसको हमने समझना है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी अपर वीक जो है, अपर वीक कितनी बनी, 108 रुपये, यानी मैक्सिमम जो प्राइस अपर टच की उसने 108 की, जो लोअर टच की वो 94 की। अच्छा, इसको हमने समझना है कि ये इसके अंदर जो ओपन एंड क्लोज कितना था, स्टार्ट हुआ 106 पे, क्लोज हुआ 100 रुपये पे, इसका मतलब प्राइसेस गिरने का ट्रेंड शो कर रहा है। 106 था, कम हो गई प्राइस, तो इसका मतलब ये है कि ये बेयरिश ट्रेंड है। बेयरिश का मतलब ये है कि प्राइसेस गिर रही हैं और सेलर जो हैं वो अपने शेयर्स को बेचते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं। तो जितनी बड़ी ये बॉडी होगी इसका मतलब ये होगा कि उतना बड़ा ट्रेंड है, उतनी बड़ी सिग्निफिकेंस है ये। मतलब अब बहुत सारे सेलर्स ने अपने शेयर्स बेचे हैं और इतनी बड़ी प्राइस के अंदर चेंज आई है कि एक चीज़ 106 की थी वो 100 रुपये की हो गई है। ठीक है, तो ये हम ट्रेंड इसको समझते हैं कि बुलिश ट्रेंड क्या है और बेरिश ट्रेंड क्या है। तो जो हमने पूरी कहानी समझी वो ये थी कि बुलिश ट्रेंड का मतलब होता है कि प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं, और बेरिश का मतलब ये है कि प्राइसेस कम हो रही हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो कैंडल स्टिक्स की जो अदर काइंड्स हैं वो आपके सामने रखेंगे और आपको उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे कि आप इसको कैसे समझें और आप कैसे अपने बिजनेस को बेहतर से बेहतर बना दें और कैसी अच्छी टिप्स आपको मिलें कि आपका कारोबार जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।